एक्सरसाइज 7.3 टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में दो तरह के फंक्शंस आएंगे, एक जिसमें बेस होगी e, और आपको बताया था कि जो e है लास्ट टाइम, e क्या है, e इज एन इरेशनल नंबर और ये बेस होती है नेचुरल लॉ की। और दूसरी जो बेस होगी, जो दूसरी तरह के क्वेश्चंस होंगे, जो ई वाले क्वेश्चंस हैं वो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 28 तक। इनमें आपको जो क्वेश्चंस नजर आएंगे दैट विल बी इन्वॉल्विंग ई। और उसके बाद जो ई अगर बेस ना हो तो कोई और बेस हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है। अगर बेस कोई भी और नंबर हो तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी थोड़ी सी बन जाएगी और वो क्वेश्चंस होंगे 55 से 82। और इसमें जो हमने एक और चीज़ आज सीखनी है वो है सिंपल लॉग, जिसको हम कॉमन लॉग भी कहते हैं या जिसकी बेस कोई और भी हो सकती है, जनरल लॉगरिथम, उसका डेरिवेटिव भी हमने आज रिवाइज करना है। ये आज का टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये सीख लें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। जी, आप में से कोई डिफाइन करना चाहेगा या किसी के जहन में हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? व्हाट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन? जी सर वो फंक्शन जिसके अंदर एक्सपोनेंट हो। वो तो चलो, एक और कोई चीज सर जहन में आ रही हो? वो फंक्शन जिसकी वो e की पावर x होती है। वो भी ठीक है, लेकिन इसको पॉजिटिव क्लियरली आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव रियल नंबर हो नहीं, और नॉट इक्वल टू आप अभी बात की नहीं भी, ये भी नहीं है। अभी शहरोज ने कहा था कि जिसमें कोई एक्सपोनेंट हो। तो अभी छोटी सी चीज यही क्लियर कर लें कि मिसाल के तौर पे मैं आपको जरा अगर पास्ट में लेके जाऊं तो सपोज के y इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी तो ये एक्सपोनेंट आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो क्या ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। एक कांस्टेंट की पावर मैक्स होना चाहिए सर। कांस्टेंट की पावर क्या आ जाए? सर वेरिएबल होनी चाहिए, वेरिएबल। वेरी गुड। कांस्टेंट बेस के ऊपर कोई कंडीशन नहीं कांस्टेंट है, की पावर में वेरिएबल होना चाहिए। हाँ, ये कंडीशन से जब वेरिएबल ये एक्सपोनेंट पे है कि अगर जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ जाए बस, ठीक है। इफ एनी वेरिएबल अपीयर्स इन द एक्सपोनेंट दैट इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिखनी है। एक जिसमें मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या चीज है? ये एक पॉलिनोमियल है जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसी को अगर मैं उलट दूं, यानी 2 को बेस बना दूं और x को पावर बना दूं, तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और दूसरे फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर जो वेरिएबल है वो पावर में आता है, एक्सपोनेंट में अपीयर हो जाए। अगर आपको एक्सपोनेंट में वेरिएबल नजर नहीं आता तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। एक्सपोनेंट भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं, पावर भी कहते हैं। अब बात आती है इनके डेरिवेटिव्स याद करने की। तो मैंने अभी से कहा कि इसको हम दो तरह से कैटेगराइज करेंगे, एक जिनमें ई आएगा क्योंकि ई एक स्पेशल नंबर है। नेचुरल लॉग की जो बेस होती है उसको हम ई कहते हैं। आपको लास्ट टाइम में याद होगा कि जो हमने लॉग नेचुरल किया था एल एन नेचुरल लॉग एक्स, इसकी जो लॉन्गर फॉर्म है वो है लॉग विद बेस ई। और e किसे कहते हैं हम? e इज एन इरेशनल नंबर which is actually 2.71712 something 718281 ऐसे करके मैंने जहां तक याद किया हुआ एंड सो ऑन। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है जिसकी वजह से ये इरेशनल नंबर है। तो एक तो बेस वो होगी जिसमें e आएगा और दूसरी कोई और बेस हो सकती है। तो हमारा फोकस है आज का एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पे। तो ये हम याद कर लेते हैं और उनको जनरलाइज भी कर लेते हैं। नंबर 1,
सबसे पहले तो कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये डेरिवेटिव सबसे आसान है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x से ही होता है। ठीक है जी, ये डेरिवेटिव सबसे आसान है और इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें तो वो भी सबसे आसान है। जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि x की जगह पर कोई और फंक्शन आ जाए। ठीक है, ये हमने डिसाइड किया था कि हमने किसी भी फार्मूला को जब जनरलाइज करना है तो फिर ऐसे करना है कि आपने x की जगह पर कुछ और लिख देना है। तो जब भी आपके सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव वही होगा, चाहे x लिखा हो या कुछ और लिखा हो, बस इजाफी चीज जो होगी उसके डेरिवेटिव से हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। इजाफी चीज का मतलब कि x की जगह पर अगर कुछ और लिखा हुआ है, वो चाहे एंगल में होगा, चाहे पावर में हो, चाहे कहीं पे भी हो, हमने उसके डेरिवेटिव से लाजमी मल्टीप्लाई करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो पावर आ गई है ए एक्स प्लस बी, हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप में से मुझे कोई बताए कि ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है जी, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी? हर दफा मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। ए सर ए होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव ए हो जाएगा और बी अकेला कांस्टेंट है तो उसका Zero. डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 0 a plus 0 will give you a, और a को हम शुरू में लिखेंगे a e की पावर ax plus b। तो ये इसका आंसर आ गया। और उसके बाद एक तो कैटेगरी हो गई ये वाली e वाली, इसको अपने ज़हन में रखना आपने। उसके बाद कैटेगरी नंबर 2, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये जो कैटेगरी नंबर 1 से हैं, ये क्वेश्चन 5 से 28 तक हैं। ये जो 1 और 2 वाले हैं ये क्वेश्चंस 5 से 28 तक हैं। और डेफिनेटली इनमें नेचुरल लॉग वगैरह भी आएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग x और e की पावर x ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस होते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ ताकि वो जहन में रहे कि ये जो नेचुरल लॉग e होता है ये क्या होता है, ये 1 होता है। इसकी कोई मुझे रीजन बता सकता है कि क्यों है ये नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल टू 1? क्या रीजन हो सर सकती है इस बात की? ई के साथ कट होगा सर। सॉरी, एक्सपोनेंट में भी ये सर लॉग के बेस में भी ये है सर, जो उन साइड वो उसमें भी है। एग्जैक्टली जब किसी भी लॉग की जो बेस होती है वो, सपोज कि यहाँ पर था हमारे पास 5, लॉग विद बेस 5 ऑफ 5, तो ये क्या होगा, ये 1 होगा। जब 1 बेस होगा और ये सर। नंबर सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से लॉग ई भी 1 होता है। पहली चीज ये ज़हन में रखनी है। दूसरी चीज ये ज़हन में रखनी है कि जब इसके ऊपर कोई कुछ भी आ जाए, चलो e की पावर x आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर नेचुरल लॉग e की पावर x आपके सामने आ जाए तो आपको अगर रूल्स याद हो कि लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि वो पावर शुरू में ले आता है। x स्टार्ट में आएगा सर। हाँ, x स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी बचेगा लॉग लॉग e। और लॉग e क्या होता है, अभी हमने देखा लॉग e होता है 1। 1 तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो log e की पावर x है, इट इज जस्ट सिंपली इक्वल टू x। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आपने यूज करना है। और उसके बाद एक और रूल है, मैं इसको इधर ही लिख देता हूं ताकि ये चीज कंप्लीट हो जाए। ये जो क्वेश्चंस हैं इसको मेंशन कर देते हैं थोड़ा सा इधर करके। इसके जो क्वेश्चंस हैं 5 से 28। अच्छा, और जो सबसे अहम रूल है वो है कि अगर e की पावर में log आ जाए डायरेक्टली तो क्या होगा, तो ये दोनों इनवर्स फंक्शन होते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका आंसर आता है सिर्फ x। तो एक चीज तो ये क्लियर कर लें कि अगर log के आगे e की पावर x आ जाए तो तब भी आंसर आता है x, अगर e की पावर में log आ जाए तो तब भी आंसर क्या आता है x। ये ऐसे ही है जैसे मैं ये कहता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ x, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है x। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा x, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ।
जी नेक्स्ट आगे चलते हैं इनकी एप्लीकेशन पे, वो बाकी के फार्मूलाज बाद में देख लेंगे, अभी हम इनको अप्लाई करते हैं। इनमें से आपने क्वेश्चन 23 और 24 नहीं करना, उसमें इंटीग्रेशन आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन 7। y is equal to e raised to power 5 minus 7x. y is equal to e raised to power 5 minus 7x. जी तो हमने फाइंड आउट करना है dy by dx। ये बताएगा कोई इसका डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर 5 minus 7x का? जी इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -7 e to power 5 minus 7x। एग्जैक्टली यानी कि इसने एज इट इज आना है, e का डेरिवेटिव e ही होता है, और क्या करेंगे, पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 5 minus 7x का डेरिवेटिव क्या होता है? -7 से -7। 5 का डेरिवेटिव 0 और उसका डेरिवेटिव 7x का 7। ये जो -7 आया है इसको आप शुरू में लिखेंगे -7 e raised to power 5 minus 7x। अगेन मैं कह रहा हूँ वेरी इजी क्वेश्चंस, लेकिन चूंकि अब तक जितनी डेरिवेटिव्स की हैं वो इसके साथ मिक्सअप होंगे, नेचुरल लॉग मिक्सअप होगा, साइन कॉस टेंजेंट मिक्सअप होगा, प्रोडक्ट रूल लग सकता है, कोशेंट रूल लग सकता है, लॉग के लॉज यूज हो सकते हैं। सो मेनी थिंग्स विल बी कंबाइंड विद e raised to power x फंक्शन। तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है। एक आध और क्वेश्चन करवा के आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 17 है, y is equal to natural log 3t e raised to power minus t. y is equal to natural log 3t e raised to power minus t। जी आप में से कोई सजेशन देना चाहे, क्या मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं या कुछ और हो सकता है यहाँ पे? एनी सजेशन फॉर दिस क्वेश्चन? आपके सामने लॉग वाला एक फंक्शन नेचुरल लॉग का, आपने नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव याद किया था कि इसके आगे जो भी चीज आ रही होगी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो एक तो यह है कि 1/3t इंटू ई एस टू पावर माइनस टी, और फिर इसी चीज का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई और चीज हो सकती है यहाँ पे? जिन्होंने लास्ट एक्सरसाइज की है उनके लिए ये क्वेश्चन है। एनीथिंग दैट इज पॉसिबल कि डिफरेंशिएट करने से पहले हम कुछ और कर सकते हैं। उसका हिंट ये है कि हम लॉज यूज कर सकते हैं, लॉज ऑफ लॉग लॉस यूज करेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में, सॉरी सर, ब्रेक के अंदर फॉर्म में प्लस करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, लॉज ऑफ लॉग यही थे कि आपने लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट और लॉग ऑफ अ कोशेंट याद करना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज की समझ नहीं आ रही अभी भी, कि लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, ठीक है। और लॉग ऑफ अ कोशेंट क्या होता है? अगर log इसके of आगे x दो minus चीजें log डिवाइड of हो y, रही हो, x minus log of log of x minus log minus of y, log of y, and the third one is again very important, अभी आज ही यूज log किया of power, कि log of power, तो पावर शुरू में आ जाती है, और yes sir, this is natural log x। इसको ज़हन में रखें कि these are very very important laws which can simplify your question। तो अगर मैं इनको यूज करता हूं बिफोर डिफरेंशिएटिंग, अभी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, ज़हन में रखें these are only laws of log, properties of log। तो यानी कि ये आ जाएगा log 3 प्लस log t प्लस log e raised to power minus t। आपकी मर्जी है, चाहे आप पहले 2 पे यूज कर लें फिर उसको ब्रेक मजीद कर लें, चाहे आप इसको अलग इकट्ठा ही ऐसे लिख दें, नो प्रॉब्लम। अभी भी मुझे मजीद सिंप्लीफिकेशन नजर आ रही है। ये देखें, ये पावर आ रही है इस पे, ये शुरू में आ जाएगी, तो इसलिए मैं अभी इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा। सो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 3 प्लस नेचुरल लॉग t। ये जो माइनस t है ये इधर साइड पे आ जाएगा, तो वो जो प्लस माइनस है वो माइनस हो जाएगा,
माइनस टी नेचुरल लॉग माइनस टी ई, ई और ये एग्जैक्टली और ये नेचुरल लॉग ई क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 1. So 1 you are just left with y is equal to natural log 3 plus natural log t minus t. अब आप ये देखें कि ये फंक्शन इंतहाई आसान है, किसी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना मुश्किल है और सिंगल टर्म्स को डिफरेंशिएट करना आसान है. अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy by dt, तो मुझे बताएं कि log 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 नेचुरल एग्जैक्टली इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि नेचुरल लॉग 3 लिखा हुआ है तो ये 1/3 हो जाएगा. नहीं, नेचुरल लॉग 3 इज अ कांस्टेंट, इज जस्ट अ नंबर, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव हो गया 0. और नेचुरल लॉग t का डेरिवेटिव क्या होगा? so 1/t into t 1/t. नहीं, इनटू t नहीं आएगा, इनटू t का डेरिवेटिव आता होता है. ठीक है, yes sir तो t का 1 डेरिवेटिव तो 1 है, तो 1 है माइनस sir और t का डेरिवेटिव आ गया 1. okay sir तो द फाइनल आंसर इज, अगर minus आपने 1 एलसीएम लेना है तो इसका, हाँ 1/t minus 1, एलसीएम ले लें, दिस इज इक्वल टू 1 minus t over t. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ये इंतहाई आसान स्टेप्स हैं जिनको करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया. अगर आप इसको पहले ही स्टेप में डिफरेंशिएट करते तो वो कंपैरेटिवली मुश्किल होता. तो ये चीजें अपने ज़हन में रखें. उसके बाद अगर मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन मेरे करवाने वाला है, ठीक है जी, ओके. नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस 55 टू 82, इसमें जो अगर आप गौर करें तो जो बेस आ रही है वो ई नहीं है, ई के अलावा कोई और बेस है. तो अगर ई के अलावा कोई और बेस होगी तो फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होगा, लेकिन उस केस में उसके डेरिवेटिव का फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके लिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा. अलग लिखने का मकसद भी ये ताकि आप उसको डिफरेंशिएट करें. दिस फार्मूला विल बी फॉर क्वेश्चन 55 टू 82. इन क्वेश्चंस में जो डेरिवेटिव के फार्मूलाज यूज हो रहे हैं उसमें नंबर 1 है कि अगर बेस ई ना हो, यानी कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या था? e की पावर x ही था. और ये जो हमने पहले वाले टॉपिक में किया कि e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, लेकिन यहां पर अगर हमारे पास कोई बेस e के अलावा कोई और आ जाती है तो उस केस में क्या होगा? तो ये चीज ध्यान में रखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है और आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेस के नेचुरल लॉग से, यानी कि a की पावर x का डेरिवेटिव होगा a की पावर x, लेकिन साथ क्या आएगा इसके? बेस का नेचुरल लॉग. तो ये इसका फार्मूला है. अब इसको हम जनरलाइज भी कर लेते हैं. जनरलाइज करने का मतलब कि मैं x की जगह पे क्या लिखूंगा? x का फंक्शन जी a की पावर, अब a तो मैंने यूज कर लिया तो मैं इसको cx प्लस d कर लेता हूँ. तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ जनरलाइज, तो अगेन मैं ये कहूंगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होगा a की पावर cx प्लस d, और बेस का नेचुरल लॉग भी आएगा, नेचुरल लॉग a, लेकिन इसके साथ क्या आएगा? एक्स्ट्रा चीज का डेरिवेटिव. और एक्स्ट्रा चीज का मतलब यानी कि पावर cx प्लस d. ये अब आप बताएंगे cx प्लस d का डेरिवेटिव क्या होता है? c sir c होगा, बिल्कुल. cx प्लस d इंटू नेचुरल लॉग a इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा c. अब इसको तरतीब से कैसे लिखना है? c सबसे पहले, उसके बाद नेचुरल लॉग a, और फिर उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू बीच में डॉट डाल लें cx प्लस d. तो ये इसका फॉर्मूला है जो कि जनरलाइज्ड फॉर्म में. उसके अलावा जो यहाँ पे यूज होंगे वो होंगे, एक तो आपको याद होगा आपने नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव याद किया था, ये थर्ड फार्मूला है, बल्कि मैं पहले रिवाइज कर दूं पहले वाले फार्मूलास. नंबर 1 d by dx ऑफ 7.2 रिवाइज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा कंपैरिजन ज़हन में रहे. जी नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या था? किसी को याद है?
नेचुरल 1 over लॉग x, 1 over x. एग्जैक्टली, बिल्कुल रेसिप्रोकल करते हैं हम 1 over x। तो इसी के पैरेलल जो आपने याद करना है, इसी के पैरेलल जो आपने याद करना है वो क्या करना है कि अगर बेस ई नहीं होती, यानी कि लॉग जो है वो जनरलाइज्ड लॉग है, इसकी बेस कुछ भी हो सकती है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो तब भी इसका डेरिवेटिव 1 over x ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आपने नेचुरल लॉग ऑफ ए करना है। ठीक है, ये चीजें इनमें रखें। इसको जरा अलग कर देता हूँ बॉक्स में। तो नेचुरल लॉग एक्स में और सिंपल लॉग वाले डेरिवेटिव में क्या फर्क है कि जो जनरल लॉग है उसमें भी यही होगा, 1 over x ही होगा, लेकिन हम डिनोमिनेटर में बेस के नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में बेस के नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा जरा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि x की जगह पर अगर कोई x का फंक्शन आ गया तो क्या होगा उस केस में। तो ये हमारे पास बनता है log a और x की जगह पर सपोज हमारे पास आ जाता है cx प्लस डी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और ये वाली ब्रैकेट बड़ी कर लेते हैं। जी, तो इस केस में क्या होगा, तब भी यही होगा, यानी 1 over जो लॉग के आगे टर्म आ रही है क्या आ रही है, cx प्लस डी, जिस चीज का cx लॉग plus है d, उसी natural log of a. एग्जैक्टली। और नेचुरल लॉग ऑफ ए तो आना ही आना है, डिनोमिनेटर में आएगा वो इस दफा, तो साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये जरा मेरी स्क्रीन स्लो रिस्पॉन्ड कर रही है इसलिए मैं इसको स्लो लिख रहा हूँ। इनटू नेचुरल लॉग ऑफ ए इनटू वही पहले की तरह के जो एक्स्ट्रा चीज है उसके डेरिवेटिव से आपने मल्टीप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस d. एग्जैक्टली। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको बताइए, सी एक्स प्लस डी का आंसर आ जाएगा सी, उस सी को मुंह पर लिख देंगे। मकसद था इसको समझना कि आपने इसको किस तरीके से करना है। जी, तो ये दो फार्मूलाज आपने यूज करने, एक आपने यूज करना है जब बेस ई के अलावा कोई और हो तो नेचुरल लॉग ऑफ बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर लॉग की बात की जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ बेस के साथ डिवाइड करना है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो एक्सरसाइज अगेन सेम, एक्सरसाइज 7.3 और क्वेश्चंस हैं 55 से 82। जी, इनमें से 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चंस करने के लिए दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें से हम अगर करते हैं क्वेश्चन 57, 5 raised to power square root s y is equal to 5 raised to power square root s g एनीवन। सबसे पहली बात ये कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो पावर में आ रहा है। डेरिवेटिव जो हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे, dy बाय ds। जी, कोई बताएगा कि क्या इसका आंसर आएगा? 5 की पावर स्क्वायर रूट s का डेरिवेटिव क्या होगा? जी, 5 रेज टू पावर स्क्वायर रूट s का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। जी, एनीवन? जी, मुझे लग रहा है कोई बोल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है और
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होता है, और बेस के नेचुरल लॉग से हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही होगा, बेस के नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक इजाफी चीज क्या आएगी, डी बाई डी एस ऑफ पावर। पावर के डेरिवेटिव से हमने मल्टीप्लाई लाजमी करना है, डी बाई डी एस ऑफ स्क्वायर रूट एस। जी अब आप लोगों को याद हो, आपको मैंने कहा था कि आप इसका डेरिवेटिव जुबानी याद कर लें, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव जुबानी याद कर लें। तो किसी को याद है स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1/√s 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एस। तो इसलिए इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एस। ये आप जुबानी याद कर सकते हैं डेरिवेटिव स्क्वायर रूट एस का। तो ये इसका आंसर है बस। तो ये भी बड़े शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगेन वही बात के पहली बात के फार्मूला याद करना है, और नंबर 2 उसको सही तरीके से यूज करना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे आपको मैं क्वेश्चन 61 करवाता हूँ। थोड़ा थोड़ा ख्याल भी रखना है कि क्वेश्चंस करते हुए उसमें चेंजेस क्या आ रही हैं। तो क्वेश्चन है 61, cos थीटा की पावर स्क्वायर रूट 2। जी आप में से कोई मुझे आइडिया देगा कि इसको हम कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी थीटा कैसे होगा? जी एनीवन? सर ये cos √2 थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1√2 लेना सर, या फिर पावर रूल अप्लाई करेंगे सर डायरेक्ट। एग्जैक्टली पहली बात तो ये मुझे बताएं कि क्या ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? क्या नहीं जो सर, फंक्शन ये हमारे सामने लिखा हुआ है, हाँ ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें थीटा पावर में नहीं आ रहा, इसमें तो पावर में एक नंबर आ रहा है। तो जब पावर में एक नंबर आ रहा हो तो क्या यूज करते हैं, पावर रूल। पावर रूल तो सर। क्या, हाँ तो पावर रूल क्या था, पावर साइड पे आ गई, पावर को एक कम करेंगे, cos थीटा की पावर स्क्वायर रूट 2 -1, और इसके साथ क्या आएगा, d बाई डी थीटा ऑफ पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर के अंदर जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 cos थीटा की पावर स्क्वायर रूट 2 -1, -1 और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस साइन, पूरा बोलना है, माइनस साइन सॉरी माइनस साइन, ठीक है माइनस साइन। ये इसका आंसर है। आप इसको चाहे माइनस साइन को शुरू में लिख के साइन को आप यहाँ लिखते हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगेन मैं कह रहा हूँ, लेकिन देख के करने कि उसके ऊपर फार्मूला कौन सा यूज होगा, और कभी कभार यूज करने की जरूरत नहीं भी पेश आएगी। उसके बाद जो अगर मैं लॉग की बात करूं तो लॉग वाला एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 71 है, एक्स क्यूब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और साथ आ रहा है log 10x। ये जो log 10x होता है, इसको हम कॉमन लॉग भी कहते हैं, log 10 को। जी तो क्या करेंगे इसके लिए, dy by dx के लिए, एनीवन? जी प्रोडक्ट फॉर्म में ये सर दोनों एग्जैक्टली, दिस इज इन द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे सर। तो हम तो अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। जब समझाने के लिए मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ log 10x। आपकी मर्जी, आप एग्जाम में ये स्टेप लिखें या असाइनमेंट्स में या ना लिखें, इट्स ऑल राइट। प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज इनटू पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ठीक है, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जी तो log 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, जी log का डेरिवेटिव क्या होता है, log का डेरिवेटिव क्या होता है जी, इसको हम रिवर्स कर देंगे, जैसे नेचुरल log x का डेरिवेटिव 1/x, इसी तरीके से 1/x log into 10x का डेरिवेटिव भी natural log of 10 जी 1/x, लेकिन इसके into साथ natural जो log of आएगा natural log of 10 natural log of 10, एग्जैक्टली।
अब अगर ये x की जगह पे कोई और फंक्शन होता तो हम यहाँ पे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद आ जाएगा प्लस log 10x और इनटू x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? ये जो 3x लोग squared, क्लास में कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये इन लोगों को इस चीज का बहुत नुकसान होगा। एंड पे ये 3x आपको मैं squared, सबको sir. क्लियर कर दूं। हाँ, 1 मिनट तो सीख, बल्कि आपको भी आज ये कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है मुझे भी? जी, ये कौन सासा मेरे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा से मैंने शुरू किया उसको। अच्छा, मैं बात कर रहा था जो बाकी के क्वेश्चंस हैं जिनमें लॉग आ रहा है, लॉग के भी रूल्स हैं। मैंने आपको जो पहले रूल्स लिख के दिए थे या लॉज लिख के दिए थे लॉग के, वो उनमें मैंने नेचुरल लॉग लिखा था। तो अब मैं दोबारा वही रूल्स लिखने लगा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये यहाँ पर कैसे अप्लाई करने हैं। तो अगेन बात वही है, थोड़ा सा फर्क क्या होगा कि उसमें इसमें मैं जनरलाइज्ड लॉज लिखूंगा लॉग के। तो इसके लिए नंबर 1 अगेन वही बात, लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट, लॉग ए ऑफ एक्स वाई। तो ये क्या होगा? लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। तो जो मैंने रूल्स पहले लिखे हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर भी वैलिड हैं। लॉग ए एक्स ओवर वाई, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंस में, लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई। और नंबर 3, अगर लॉग के आगे किसी चीज की पावर आती है, x की पावर n, so n will become the coefficient and that is log x। ठीक है जी, तो ये वही रूल्स हैं जो कि मैंने नेचुरल लॉग के लिए लिखे थे और आपने इनको यूज करना है। जी, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक पूछ लें, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए दूं। नो सर। ठीक है, नो सर। क्वेश्चन 73, y is equal to log 3 y is equal to log 3 of x plus 1 over x minus 1 raised to power नेचुरल लॉग 3। तो देखो ये रूल अप्लाई होगा, लॉ अप्लाई होगा लॉग का, कि लॉग के आगे किसी टर्म की पावर आ रही है तो क्या रूल है कि वो पावर शुरू में आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, नेचुरल लॉग 3 इंटू log 3 ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अभी भी आपने इसको डिफरेंशिएट नहीं करना क्योंकि अभी भी हम इस टर्म के ऊपर लॉ यूज कर सकते हैं। So this will be equal to log 3 into
log of numerator x plus 1 माइनस log of डिनोमिनेटर। समझ आ रही है? तो ये एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट करना आसान है। और दूसरी चीज ज़हन में ये रखें कि ये log 3 एक कांस्टेंट है, तो जब हम dy by dx करेंगे तो किसी किस्म का प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, तो इसको हमने एज इट इज ही करना है। यानी कि dy by dx क्या होगा, log 3 ऐसे ही आएगा, इसको हम 1 ओवर करेंगे। यानी कि ये मैं एक स्टेप में कर ही देता हूँ ताकि जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है वो क्लियर हो जाएगी। सो व्हाट विल बी dy by dx, log 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने ऐसे ही आना है। आपने इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देना है। तो log 3 1 ओवर x, log का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर, जो log के आगे हो ये आ गया 1 ओवर में, लेकिन इसके साथ क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ बेस विच इज 3 माइनस। अच्छा, उसके बाद फिर इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ पे वो बाय चांस 1 है, क्योंकि x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 है, तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ ताकि जिनको इसका आइडिया नहीं है कि ये इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना होता है, विच इज 1 माइनस। अब log 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 ओवर x माइनस 1 इंटू नेचुरल log 3 इंटू x माइनस 1 का डेरिवेटिव विच इज 1। अब ये क्वेश्चन वैसे ज्यादा आसान हो गया, बल्कि इसको ज़हन में रखें कि इसकी सिंप्लीफिकेशन बड़ी जरूरी है। अगर मैं ये log 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा दोनों टर्म्स के साथ, तो आप गौर करें कि ये log 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ हो जाएगा। हाँ, तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी खासी होनी है इस क्वेश्चन की, कि यहाँ पर जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो dy by dx क्या आएगा, dy by dx विल बी, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म बचेगी वो बचेगी 1 ओवर x प्लस 1 और माइनस साइन है बीच में, माइनस 1 ओवर x माइनस 1। समझ आ रही है? तो बेसिकली ये अच्छा खासा सिंप्लीफाई हो गया। नाउ यू कैन टेक द एलसीएम आल्सो टू सिंप्लीफाई फर्दर। x माइनस 1 विल बी हियर माइनस, और एक चीज ये में रखें कि ये चूंकि माइनस साइन है तो ब्रैकेट यूज करनी चाहिए। तो अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करते तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 1। ठीक है, 1 1 से कैंसिल हो गया और ऊपर आ गया, सॉरी x x से कैंसिल हो गया, माइनस 2 और नीचे a प्लस बी, हाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो डेट x स्क्वायर्ड माइनस 1। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन को जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता होगा करना है, ये फिर कंप्लीट होगा। ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी का?